हेलो बच्चों, तो आज हम आपके सामने हैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के साथ क्लास 9th। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर में सबसे पहले जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो कोई भी वेरिएबल को हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ x, y, z, a, b, c, ये सभी क्या हैं? ये सभी वेरिएबल हैं। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इट कैन वेरी, इट कैन चेंज, सो वी कॉल देम एज वेरिएबल्स। ठीक है। अब वेरिएबल्स के अलावा कुछ नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? वोज वैल्यू डजंट चेंज, जिनकी वैल्यू चेंज ना हो। और वेरिएबल क्या है? जिनकी वैल्यू चेंज होती है। तो अगर हम कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल रखें, कांस्टेंट इनटू अ वेरिएबल, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। ये हो गया एक्सप्रेशन एक। और कैसा एक्सप्रेशन है? तो ये है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बन जाएगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सपोज 2x है, 3x एंड सो ऑन। अब ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसकी एक खासियत भी होती है। क्या? कि ये कुछ इस तरह से होता है, कांस्टेंट या इंटीजर लिख सकते हो आप। यहाँ कोई इंटीजर कांस्टेंट है इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की जो पावर है दैट विल बी रैशनल नंबर। कांस्टेंट, उसके साथ वेरिएबल, उसकी पावर क्या है? रैशनल नंबर है। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इट विल बी कॉल्ड एज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x या 2√x + 5 ये लिखा हुआ है। ठीक है। या मैंने यहाँ लिखा x⁴ 3/2 + 9 x², ऐसे लिख दिया। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हो गए। अब इन्हीं के साथ यदि मैं इस रैशनल नंबर को चेंज करके यहाँ होल नंबर कर दूँ, यानी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, कोई इंटीजर कांस्टेंट है, कोई इंटीजर कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ वेरिएबल की पावर करने जा रहा हूँ होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो उस केस में ये अब कहलाएगा पॉलिनोमियल। इट विल बी नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है। जैसे 2x², जैसे 5y³, जैसे 9z⁴। तो ये सभी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसमें जो पावर है दैट इज़ अ होल नंबर। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्या सभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं, और क्या इस x का वाइसा वर्सा भी सही है? तो देखिए, पॉलिनोमियल्स जो हैं ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंडर में आ जाएंगे, लेकिन सभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं, ये सही नहीं। ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बट रिवर्स या वाइसा वर्सा इज़ नॉट पॉसिबल। वाइसा वर्सा इज़ नॉट पॉसिबल इन ऑल केसेस। वाइसा वर्सा पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ x⁴। तो देखो x⁴ पॉलिनोमियल की कैटेगरी में भी आएगा, और रेशनल नंबर की कैटेगरी में ये 4 जो है, ये 4 होल नंबर में भी आ रहा है, और ये 4 जो है ये रेशनल नंबर में भी आएगा। तो ये पॉलिनोमियल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वाली कैटेगरी में भी आ जाएगा। बट अगर यहाँ मैंने लिखा, मान लो कोई इस तरह से x⁴ तो अभी रेशनल नंबर हो गया, तो पॉलिनोमियल की कैटेगरी से बाहर हो गया। अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आएगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं रहा। तो ये कहानी हो गई कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। तो 4 चीज़ें हमने यहाँ तक देख ली। अब इसके बाद इसको मैं रब करने जा रहा हूँ। इसके बाद अगर
मैं अलग अलग दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखूं, या आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने ऐसे लिख दिए, सपोज़ 2x² + 3y + 9, ठीक है। तो ये एक अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये सभी कहलाते हैं टर्म। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है। तीनों ही क्या हैं? टर्म है, ठीक। अच्छा, हर एक टर्म में वेरिएबल के साथ जो नंबर है दैट विल बी कोफिशिएंट। तो 2 क्या है? 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², 3 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y²। अच्छा, ये यहाँ रह गया 9, इसको भी देखेंगे। तो अभी हमने देख लिया कि टर्म क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल एग्जैक्टली है क्या, पॉलिनोमियल एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा हो, px = a0 + a1x + a2x² + a3x³ and up to an(x⁴n), वेयर वहाँ पर an जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, an जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो अब ये कहलाएगा पॉलिनोमियल, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन जिसमें वेरिएबल कौन है? x है, हु इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस वेयर an इज़ नॉट इक्वल टू 0 विल बी नोन एज द पॉलिनोमियल। एंड साथ में क्या ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर की फॉर्म में रहने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में अलग अलग चीज़ें हैं। एक है डिग्री। डिग्री किसको कहते हैं? तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑन अ वेरिएबल। जैसे सपोज यहाँ लिखा हुआ है x² + 4x + 4, तो यहाँ वेरिएबल कौन है? x, और इस पर हाईएस्ट पावर मौजूद कौन सी है? तो वो है 2। तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री 2 हो जाएगी। ऐसे लिखा होता है x³ + 1, तो वेरिएबल कौन है? x, और हाईएस्ट पावर 3, तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाती? 3, ठीक। तो इसमें याद रखेंगे कि अगर डिग्री 1 हो तो उसको लीनियर बोलते हैं। अगर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा वो। अगर डिग्री 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 3 है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक। इसी तरह से जैसे मैंने आपको टर्म बताए थे, ये टर्म है अलग अलग। अगर टर्म 1 है, किसी पॉलिनोमियल में टर्म 1 है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में टर्म 2 है तो हम उसको बोलते हैं बाइनोमियल। अगर 3 है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो जैसे आप देखो यहाँ पर कितने टर्म है? एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, तो देयर आर टोटल 3 टर्म्स, इट विल बी नोन एज ट्राइनोमियल। इसको हम ट्राइनोमियल करेंगे। वैसे एक के बाद सभी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको पॉलिनोमियल ही बोलते हैं हम, ठीक है। और आसानी है टर्म को काउंट करने। अगर आपको काउंट करने हैं तो ये याद रखिए कि अगर प्लस हो या माइनस हो तो वहाँ एक दीवार का काम हो रहा होगा। दीवार के इस तरफ एक टर्म है, दीवार के उस तरफ दूसरा टर्म है, ठीक। इसी के साथ साथ पॉलिनोमियल एक होता है ज़ीरो पॉलिनोमियल और एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। आप कहोगे सर 5 कैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया? पॉलिनोमियल की फॉर्म तो इस तरह की है। तो इस 5 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 × x⁴। मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलिनोमियल की एक कंडीशन है कि इंटीजर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। 0 तो होल नंबर में ही आता है ना, तो x⁴ ये फिर काउंट होने लग गया और ये इंटीजर है, तो ये पूरा क्या बन गया? पॉलिनोमियल। और इसको हमने नाम क्या दे दिया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी तरह से 0, तो 0 को ही हम ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ये जो 0 लिखा हुआ है
इसी को हम ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, टर्म किसे कहते हैं, डिग्री किसको कहते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ये क्या चीज़ है। ज़ीरो पॉलिनोमियल मैंने बता दिया, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या चीज़ है। तो अब हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या चीज़ है? तो इसका मतलब है कि कोई भी पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख देते हैं पी एक्स, कोई एक पॉलिनोमियल है, सपोज ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये कोई एक पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने। यहाँ ये जो ब्रैकेट में वैल्यू मैंने लिख रखी है ना, दैट इज़ द वैल्यू वी हैव पुट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। ये x जो है वेरिएबल है यहाँ। तो ये कोई एक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है। अच्छा, सपोज करो कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की एक वैल्यू रखूँ मैं। सपोज मैंने क्या किया कि इफ़ आई पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो x की जगह पर मैं 1 रख रहा हूँ, इसीलिए यहाँ भी मैं इसको लिखूँगा कि आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1। तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4, इट मीन्स 1 प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट, 9। अच्छा, सपोज आई अगेन पुट द वैल्यू ऑफ x एज -1, क्या होगा? तो अब हम उसकी -1 की वैल्यू रख रहे हैं, तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 4, इट विल बिकम 1। अब सपोज आपने वैल्यू रखी x की जगह पर, सपोज -2 रखा। अब आपने देखा कि क्या वैल्यू आती है, तो आपने यहाँ किया -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4, सही है ये तो 4, ये हो गया 4, ये हो गया -8, ये हो गया +4। आंसर क्या आया, 0। तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे रखने पर रिजल्ट 0 आ जाए, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में, कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मान लो ऐसे है ये पॉलिनोमियल कोई। तो यदि किसी भी पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू अल्फ़ा है, मान लो अल्फ़ा मीन्स कोई वैल्यू है, जैसे -2 है, अल्फ़ा का काम कर रही है, इसे रखने पर अगर रिजल्ट 0 आ जाए तो वो वैल्यू, यानी कि ये अल्फ़ा, दिस विल बी नोन एज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये ज़ीरो कहलाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा, इट विल बी द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इट विल बी द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस केस में, इस वाले एग्जाम्पल में कौन सी वैल्यू ने 0 रिजल्ट दिया था? तो आपने देखा कि -2 वैल्यू ने रिजल्ट 0 दिया था, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -2, ये 0 कहलाएगा। इट विल बी द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, इसी में एक और चीज़ ध्यान रखने वाली, क्या, वो वैल्यू जिस पर रिजल्ट 0 हुआ था, x इज इक्वल टू -2 पर ही तो हुआ था, तो यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा विल बी द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये तो 0 हो गया, x इज इक्वल टू -2, ये क्या है, 0 है। और अगर आपको इसका फैक्टर चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये जो x लिखा था इसमें से अल्फ़ा को घटा दीजिए, अल्फ़ा मीन्स -2 को, इट मीन्स x माइनस -2, यानी कि x प्लस 2, इट विल बी अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये इसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने सीखी। अभी सीखा ज़ीरो कैसे निकालते हैं। ज़ीरो किसी का भी निकाला भी जा सकता है, आपसे कोई भी क्वेश्चन दिया जाए इस तरह से, जैसे सपोज यहाँ क्वेश्चन आपको दिया गया कि पता ही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसका ज़ीरो क्या होगा। तो ज़ीरो कब निकलता है, ज़ीरो तब निकलता है जब पॉलिनोमियल में हमें ऐसी वैल्यू रखें कि रिज़ल्ट 0 आ जाए, px 0 आ जाए। यहाँ तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहे थे, ये वाला कैसा है, हिट एंड ट्रायल मेथड, और कंसेप्ट समझने के लिए था कि ज़ीरो होता क्या है। ज़ीरो हमने पता लगा लिया कि ये वो वैल्यू होती है जिस पर आउटपुट 0 आता है।
ठीक। अब इस वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे, तो फाइंड करने के लिए इसके फैक्टर आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अभी बताते हैं, इसको पहले नोट कर लो, इसके बाद बताते हैं आपको। अब सपोज़ हमने दो चीज़ें देखी ना कि पॉलिनोमियल के अंदर कोई भी वैल्यू रखो जिस पर रिजल्ट ज़ीरो आए तो एक्स की वो वैल्यू ज़ीरो कहलाती है, साथ में एक्स माइनस अल्फ़ा उसका एक फैक्टर हो जाता है, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि भाई ज़ीरो फाइंड आउट करिए, तो हिट एंड ट्रायल के लिए इतना समय तो है नहीं कि हम हिट एंड ट्रायल करें। हम क्या करेंगे, जो हमें कंडीशन पता है हम वही करने वाले हैं कि हम पी एक्स को ज़ीरो के बराबर रख देंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अच्छा, ये फैक्टर जो है ये आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, फैक्टर आप पढ़कर आए हैं। एक फैक्टर तो होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये वाला तो इसी के साथ ही हम बता देंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये मेथड तो हम इसी क्वेश्चन में बता देंगे। और बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो आपने पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक हमने पढ़ा है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज़ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। एक पढ़ा है a माइनस बी का होल क्यूब दैट विल बी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी है यहाँ। फिफ्थ वन इज़ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, सॉरी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक। ये बेसिक फार्मूले आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं, ठीक है। और ये जो फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ एक्सपेंशन के लिए प्लस फैक्टराइजेशन के लिए, दोनों काम हो जाते हैं, इससे एक्सपेंशन भी हो जाता है और फैक्टराइजेशन भी हो जाता है। बताएंगे अभी, देखो कैसे। फॉर एग्जांपल यहाँ आप ध्यान से देखिए, पहला मैं आपको बता रहा हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो यहाँ आपको देखना है क्या लिखा हुआ है 6x, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी फ़िलहाल में 1 है। तो पहला काम स्टेप 1, आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जैसे ये लिखा है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a इंटू सी करिए, ए सी का प्रोडक्ट निकालिए, यानी कि 9 इंटू 1 करोगे, 9 इंटू 1 9 आ गया। अब इसके फैक्टर ऐसे करिए, 9 के फैक्टर आपको ऐसे करने हैं कि इसको जोड़ने पर या घटाने पर ये 6 आ जाए। तो 9 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 9 हो सकता है या फिर 3 इंटू 3 हो सकता है, दो ही फैक्टर हैं। अगर आप 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, यानी कि या तो 8 आएगा या 10 आएगा। और 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 आएगा, घटाओगे तो 0 आएगा। अब देखो 6 हमको रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि 9 के फैक्टर करने पर उन दोनों फैक्टर को या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जिससे कि हमें ये मिडिल टर्म मिले। दोबारा सुनना ध्यान से, इस नंबर को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, जो रिज़ल्ट आया उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन दोनों फैक्टर को जोड़ने पर या घटाने पर ये वाला टर्म मिल जाए। तो देखो ये मिल रहा है यहाँ 6, फैक्टर कौन कौन है 3 और 3, तो आप यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा, कॉमन मीन्स जो इन दोनों में से निकाला जा सके। तो देखो x टू दी पावर 1 बाहर किया जा सकता है इन दोनों में से, और इसमें से 3 को बाहर किया जा सकता है। यहाँ से x बाहर किया, यहाँ बचा x प्लस 3, यहाँ से 3 को बाहर किया, यहाँ बचा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला करके यहाँ रिजल्ट हो गया x प्लस 3 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक एक ब्रैकेट को 0 के बराबर रखो, यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इधर भी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई -3, यहाँ भी आई -3। तो देखो ये निकल आया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x इज इक्वल टू -3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये हो गया। अब ये वाला जो मैंने आपको बताया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बताया, इसको आप इस मेथड से भी कर सकते थे, फैक्टराइजेशन ही तो करना था। कैसे करते,
जैसे यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब देखिए ये जो x है ये x का स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है? तो 9 स्क्वायर होता है 3 का। और बीच के लिए हमें 2ab और चाहिए, ये a का रोल प्ले कर रहा है और ये 3 जो है ये b का रोल प्ले कर रहा है। तो आपने यहाँ लिखा 2 इंटू a की जगह x है, b की जगह 3 है। क्या इसको सॉल्व करने पर 6x आ रहा है? देखो 3 2 6x, हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है। ये 2ab हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। तो अगर इस फॉर्म में लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो ना, a प्लस b का होल स्क्वायर। इट मीन्स इसको आप लिख सकते हो x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और पॉलिनोमियल की कंडीशन के हिसाब से px इज इक्वल टू 0, यानी कि आप लिखोगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई -3। ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकाल सकते हैं। फॉर्मूले भी मैंने साथ के साथ आपको लिखे हैं, इनका एप्लीकेशन अभी बताते हैं आपको, इसको नोट कर लीजिए तभी तक। अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप पढ़ भी चुके हैं कि आपने पढ़ा है क्या। जैसे सपोज़ मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, तो डिवाइड किया 2 टाइम्स एंड रिमाइंडर इज़ 1। तो ये जो है इसको हम डिवीज़र कहते हैं, ये डिविडेंड है, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। ठीक, तो एक रिलेशन होता है कि डिविडेंड जो है ये बराबर होता है डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि ये जो 5 था इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 प्लस 1। 5 क्या है? डिविडेंड है। 2 क्या है? डिवीज़र है। 2 कोशेंट आया था और रिमाइंडर क्या है? 1। तो इस 5 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ये बेसिक चीज़ें छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी होंगी, लेकिन पॉलिनोमियल्स की भाषा में अगर हम कहें तो पॉलिनोमियल्स की भाषा में भी यही होने वाला है। क्या कि सपोज़ कोई एक पॉलिनोमियल है px, ठीक, और आपने उसको डिवाइड किया है x माइनस a से। डिवाइड गया सपोज qx टाइम्स और रिमाइंडर सॉल्व करने के बाद बचा मान लो pa। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू qx प्लस pa। या ऐसे भी समझ सकते हो शॉर्ट में कि कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, या कोई पॉलिनोमियल gx है, आपने डिवाइड किया px से, कोशेंट आया qx, रिमाइंडर बचा rx। तो आप इसको लिख सकते हो gx इज इक्वल टू px इंटू qx प्लस rx। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। ध्यान देने वाली क्या चीज़ है? ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ ये जो पॉलिनोमियल लिखा है आपने, इसकी जो डिग्री है 1 हो या 1 से बड़ी हो। पॉलिनोमियल जो px लिखा है ना, इसकी डिग्री 1 हो या 1 से बड़ी हो, ठीक। और यहाँ तो आप डिवाइड इसको कर ही रहे हो। तो रिमाइंडर थ्योरम यही बताती है कि जो डिविडेंड है उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं कोशेंट का रिमाइंडर से कोशेंट का डिवीज़र से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को जोड़ के। और ये जो पॉलिनोमियल pa आया है, पॉलिनोमियल pa आया है इधर, इसकी अच्छा ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो डिवीज़र आप यहाँ देख रहे हो ना, ये हमेशा बड़ा होगा, रिमाइंडर छोटा रहेगा, ठीक है। अब एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मान लो x माइनस 2, इसका डिवाइड हम कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हैं ये भी आपको बता देते हैं साथ के साथ। तो सबसे पहले पहला टर्म देखिए x स्क्वायर है, और इसमें भी इसका पहला टर्म देखो क्या है x, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है। तो x से कितने का मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर मिले?
कितने का मल्टीप्लाई करें हम कि एक्स स्क्वायर आ जाए, नहीं पता है तो इस वाले टर्म को आप ऊपर लिखो और इसको लिखो अपॉन में, सॉल्व करो इसे तो आपको पता चल गया कि एक्स टाइम्स करना पड़ेगा, आपने यहाँ लिखा है एक्स। अब इस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में भी करना पड़ेगा, एक्स का मल्टीप्लाई 2 में भी करना पड़ेगा। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो यहाँ आया एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो यहाँ आया -2x। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ भी देख रहे हो ना आप, ये माइनस हो गया इधर, तो यहाँ भी अगर हम माइनस लगाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, -2x प्लस का हो जाएगा। लेकिन इसको हम नीचे दिखाते हैं सेपरेटली, गड़बड़ ना हो। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो गया। ये 4 प्लस का और ये देखो प्लस का हो चुका है, 4 और 2 6x + 4। अब देखो ज़रा ये पहला जो टर्म है ये इस वाले टर्म से कितने टाइम्स जाएगा, नहीं पता है तो 6x को ऊपर लिखो, x को नीचे लिखो, x कट गया कितने टाइम्स, +6 टाइम्स। तो आप यहाँ लिखोगे +6, यहाँ आया 6x और यहाँ कितना आया -12। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है ना तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 12 और 4 कितना हो गया 16, ये रिमाइंडर बचा। ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि जो यहाँ इस पर पावर रही है उससे छोटी ही रहने वाली है, यहाँ इससे छोटी क्या होगी 0, यानी एक तरह से आप इसे ऐसे लिख सकते हो 16x⁻0। ठीक है, इस तरह से इसको आप सॉल्व करते हैं, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ये डिवीज़न मेथड है, फैक्टराइजेशन करने का डिवीज़न मेथड। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, देखो ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी रिमाइंडर थ्योरम जनरल भाषा में। लेकिन ये कहता है कि अगर कोई px पॉलिनोमियल है, px भी एनी पॉलिनोमियल, और डिग्री कितनी है उसकी, या तो 1 है या उससे बड़ी है। अभी मैंने एग्जाम्पल भी आपके सामने लिया था कि x - 2 है, डिवाइड कर रहे हैं हम x² + 4x + 4 से। तो देखो जो ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से बड़ी हो, तो यहाँ तो देखो डिग्री 2 है पहले से। लेट a बी एनी रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है, ठीक है। यदि px को हम x - a से डिवाइड करें, px को हम x - a से डिवाइड करें, x - a की फॉर्म में, a क्या है नंबर है कोई, देखो यहाँ -2 लिखा हुआ है। देन रिमाइंडर इज pa, तो रिमाइंडर जो बचेगा, यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वो रियल नंबर के फॉर्मेट में बचेगा, यानी कि वैल्यू उसके अंदर आप रख के देखो वही आने वाला है। क्या बोल रहा है दोबारा बताता हूँ आपको। इसको हमने जब सॉल्व किया था क्या आया था, यहाँ x + 6 आया था, x² - 2x +6x + 4 6x - 12 +16, ये आया था। तो वो ये कह रहा है कि यदि आप x - a से इस px को डिवाइड करोगे तो ये pa रिमाइंडर बचेगा। ये pa का मतलब क्या है, इस pa का मतलब है कि वो जो पॉलिनोमियल था उसके अंदर आप a की वैल्यू रख दो, a मीन्स ये वाला नंबर, तो ये रिमाइंडर वाला नंबर ही लौट के आ जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पूरा डिवाइड किया, क्या आ रहा था 16। अब यहाँ अगर कंपेयर करो आप x - a से, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है। अब आप p की जगह 2 रखो इस पॉलिनोमियल में, x² + 4x + 4 में, रिजल्ट देखो क्या आता है, 2 इसका स्क्वायर + 4 × 2 + 4 कितना हो गया 4 + 8 + 4, देखो रिजल्ट कितना आया 16। देखो ध्यान से, तो ये एक तरीका है जिसमें आप बिना डिवाइड किए, यानी कि ये तामझाम आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपसे किसी पॉलिनोमियल में एक पॉलिनोमियल से दूसरा पॉलिनोमियल डिवाइड करवाया है और रिमाइंडर पूछा है, तो आपको क्या करना है, जस्ट a की वैल्यू उठा करके उस पॉलिनोमियल में आप पुट कर दो, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है, यहाँ से आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है कि यदि कोई पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री 1 या उससे ज़्यादा है, और अगर px डिवाइड किया जा रहा है किसी पॉलिनोमियल x - a से, तो रिमाइंडर होगा उस पॉलिनोमियल के अंदर a वैल्यू रखने पर जो रिजल्ट आएगा, वो रिमाइंडर जो होगा वो वही होगा जब हम पॉलिनोमियल के अंदर उस a की वैल्यू रखने पर रिसीव करेंगे। देखो 16 यहाँ रिसीव किया हमने, 16 यहाँ आया। यही है रिमाइंडर थ्योरम क्लास 9th में। ठीक, तो ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो है फैक्टराइजेशन वाले जो फॉर्मूले मैं आपको लिखा चुका हूँ,
कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे, कैसे फैक्टराइजेशन क्लास 8th में आप अच्छे से करके आए हैं, फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूँ क्या। तो अब इसमें है फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के मैं आपको फॉर्मूले तो बता ही चुका हूँ पहले से ही, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ठीक। यू हैव जस्ट टू वॉच दैट विच आइडेंटिटी कैन बी यूज टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। सपोज यहाँ लगा हुआ है x² -9, आपसे कह रहा है इसके फैक्टर करो। तो सबसे पहले आपको बस इतना आना चाहिए कि इसमें आइडेंटिटी लगेगी कौन सी। आइडेंटिटी के लिए स्क्वायर बनाओ, देखो x का स्क्वायर करोगे तो x² आएगा, ठीक है। माइनस के आगे माइनस लगाया, ये 9 लगा हुआ है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, ये आपने लिख लिया। तो ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी है a² - b²। अब याद करो कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें a² - b² हमने यूज़ किया था। तो एक फार्मूला हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि a + b इंटू a - b करते हैं तो a² - b² आता है, ये पढ़ते आए हैं हम, बस इसी का यूज़ करना है आपको। तो ये जो a² - b² जैसे ही आपको मिला आप तुरंत उसे इस फॉर्मेट में लिख दोगे, ठीक है। देखो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू a की है और ये पूरा का पूरा ये a² का काम कर रहा है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू b की है, ये पूरा का पूरा b² का काम कर रहा है। तो हमें क्या लिखना है a + b, तो a कौन है x, b कौन है 3, वैल्यू रख दो x + 3 x - 3, बस हो गए फैक्टर, ये हो गए फैक्टर, ये हो गया फैक्टर। अब जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है x² -4x + 4, मान लो यही लिखा हुआ है, आपसे कह रहा है इसके फैक्टर करो। तो आपको दिख रहा है कि इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म वाली आइडेंटिटी। एक तो आपके पास है x + a इंटू x + b, ये होता है x² + a + b इंटू x + a इंटू b। या फिर एक आइडेंटिटी आपके पास है, ये साइन चेंज हो सकते हैं, ठीक है, या प्लस माइनस लगा देता हूँ मैं, अभी नहीं लगा रहा, चलो दिक्कत आएगी। a + b इंटू a + b, ये होता है a² + b² + 2ab। और एक होता है a - b इंटू a - b, ये होता है a² + b² - 2ab। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक फिट होने वाली है। अब देखो यहाँ माइनस साइन, ध्यान से देखो आइडेंटिटी में माइनस कहाँ है, देखो -2ab, तो यानी कि ये वाली आइडेंटिटी पर फोकस करना है और ये भी काम कर सकती है, ये 2 हैं। चलो अगर a का स्क्वायर मिल जाए, b का भी स्क्वायर मिल जाए और -2ab मिल जाए तो काम हो जाएगा। सबसे पहले फोकस किया करो a² और b² पर, अगर इनके स्क्वायर बन रहे हैं तो काम अच्छा है। जैसे ये तो x का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, ठीक। अब आपको 2ab बीच में चाहिए, अगर 2ab मिल गया तो ये फार्मूला फिट हो जाएगा। 2ab 2 इंटू a इंटू b, ये अंदर वाला जो है ये a का काम कर रहा है, ये अंदर वाला जो है ये b का काम कर रहा है। तो 2 लिखा आपने और b की जगह लिखा 2 और फिर a की जगह लिखा x, देखो 4x आ रहा है, यानी कि काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो आपने यहाँ लिखा -2 इंटू 2 इंटू x। जैसे ही आपने इसको लिखा ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ लिख सकते हो आसानी से x -2 इंटू x -2, इट मीन्स x -2 का होल स्क्वायर, हो गया। तो आइडेंटिटी आपको ये देखनी है कौन सी सूट होगी, फॉर्मूले में पहले लिखा चुका हूँ आपको। अब इसमें जनरल थोड़े से एप्लीकेशन और बता देता हूँ, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एप्लीकेशन का मतलब है जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है 102 इंटू 98, इधर इसको सॉल्व करो, ये बोल रहा है आपसे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप करने तो आप देखो कि यहाँ 100 के साथ +2 है और 98 कब आएगा, जब 100 में से 2 को घटा देंगे। अब ध्यान से देखोगे तो ये a + b की फॉर्म है, ये a - b की फॉर्म है। अब आपको इसका रिजल्ट पता है, जब a + b का मल्टीप्लाई a - b में करते हैं तो क्या आता है a² - b²। तो 100 का स्क्वायर कर दो और 2 का स्क्वायर कर दो, यानी कि ये तो हो गया 10,000
और माइनस का 4, कितना बचा 9996 ये रिजल्ट बचा इसका। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपसे कहा जा रहा है कि भाई इसे सॉल्व करो, 102 का क्यूब निकालो। तो 102 का क्यूब के लिए आपको ये ज़रूरत नहीं है कि 102 का मल्टीप्लाई 102 का मल्टीप्लाई 102 में करो। आप तो ऐसे लिख सकते हो, इसे 100 + 2 का क्यूब। ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, यानी कि इसकी शक्ल ऐसी हो गई a + b का होल क्यूब। और ये आप जानते हो कि ये इसको लिख सकते हो a³ + b³ + 3 × ab और a + b। सॉल्व कर लो, 100 का क्यूब और 2 का क्यूब और 3 × 100 × 2 और 100 + 2, तो ये तो हो गया 10,000, ये हो गया 8, ये हो गया 600 और ये हो गया 102। इसको और सॉल्व कर लो आगे, 6 × 2 = 12 और 6 × 1 = 6, 00। इनको ऐड कर लो सभी को, कितना हो जाएगा ये 71208। सॉल्व हो गया। मल्टीप्लाई देख लेना भाई कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। वैसे 6 × 2 = 12, कैरी 1 इधर आ जाएगा और 6 × 1 = 6, 00 इधर है ही, डबल प्लेसेस इधर से 3 × 2 = 5 और इधर भी 3 × 2 = 5। 71 हो गया, 208 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर फिनिश पॉलिनोमियल्स का, क्लास 9th का। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। 9th और 10th के मैथ साइंस दोनों सब्जेक्ट जो हैं ये कंटिन्यूस में है इन प्रोसेस। आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, पीडीएफ्स भी मिलेंगी, टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू।